आंधियों से कहो खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती एक चिराग जला के दिखाए। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन। आज सोमवार को पूरा दिन मालवा और मेवाड़ के हजारों किसान इस इंतजार में बैठे रहे कि केंद्र की भाजपा सरकार अफीम पॉलिसी में कोई बदलाव करेगी, लेकिन शाम होते होते केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई। आज का दिन भी किसानों का मायूसी में बीता। आज भी कई किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और वहां पर उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी बात की, उनको ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं आई है कि अफीम पॉलिसी में बदलाव कब होगा और क्या होने वाला है। जावद विधायक की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे यह कहा था कि किसी भी सूरत में पट्टा देने का मापदंड मॉर्फिन नहीं होना चाहिए, औसत के आधार पर ही पट्टे वितरित किए जाने चाहिए, क्योंकि किसानों को इसका कोई अनुभव नहीं है कि आखिर अफीम में मॉर्फिन परसेंटेज कैसे देखा जाए। और दूसरी खास बात उन्होंने यह भी कही थी कि मॉर्फिन का जो वर्तमान परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है, और यही अनिरुद्ध माधव मारू ने भी कही और उन्होंने भी साफ किया था कि मॉर्फिन परसेंटेज 3.5 तक ही होना चाहिए, जबकि वर्तमान में 4.5 पर केंद्र सरकार ने पट्टे जारी किए हैं। और इसी मामले को लेकर जो किसान नेता बंशीलाल गुर्जर है, उन्होंने भी केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि मालवा का किसान और मेवाड़ का किसान किसी भी सूरत में इस अफीम पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज का दिन मालवा और मेवाड़ में फिर संशय भरा रहा। किसान यहां वहां फोन लगाकर पता करते रहे कि केंद्र सरकार ने अफीम पॉलिसी में बदलाव किया है कि नहीं, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि मालवा और मेवाड़ में सैकड़ों किसानों ने इस आस में अपने खेत खाली रख रखे हैं कि केंद्र सरकार अफीम की पॉलिसी में बदलाव करेगी और वो अफीम की बोवनी कर पाएंगे। अब उनके लिए बड़ी विकट स्थिति हो गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस संशय के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता और सांसद सीपी जोशी ने यह कतई कोशिश नहीं की कि वे किसानों के बीच जाए और किसानों के इस संशय को दूर करें कि दिल्ली आखिर अफीम पॉलिसी को लेकर क्या सोच रही है, क्या अफीम पॉलिसी में बदलाव होने जा रहा है और कब तक होगा। यदि केंद्र सरकार बदलाव करना चाहती है तो उसको बताया जाए कि तत्काल किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं किसान मुश्किल में पड़ता जा रहा है कि आखिर इतनी लेट बोवनी करने के बाद वो कैसे जो मापदंड है उस पर खरा उतरेगा और अपना पट्टा बचा पाएगा। लेकिन मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता और सीपी जोशी ने अभी तक किसानों से बात करने की जहमत नहीं उठाई है। दूसरी खास बात यह है कि आज जब पूरा दिन मालवा और मेवाड़ में इस संशय के बीच बीता, वहीं छोटी सादड़ी के अंदर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। आज छोटी सादड़ी के अंदर सैकड़ों किसानों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया और साफ कर दिया कि हम डोडा चूरा जो है 1200 रुपए किलो के रुपए लेने के बाद देंगे। और आज छोटी सादड़ी में कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें वहां के अफीम किसानों से कहा गया था कि वो कैंप में आए और डोडा चूरा जमा कराएं। जिस समय वहां कैंप लगा वहां कोई भी किसान नहीं पहुंचा और सैकड़ों किसान तहसीलदार के दफ्तर में पहुंचे और उन्होंने साफ कहा कि हम डोडा चूरा 1200 रुपए किलो के हिसाब से ही देंगे, क्योंकि उन किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि अफीम किसान भारी मुश्किल में है। अफीम किसानों के पास भूखे मरने की नौबत आ गई है और ऐसी स्थिति में सरकार उनसे कह रही है कि वो नष्टीकरण के लिए डोडा चूरा दे दे। तो आखिर बिना मुआवजा लिए हम कैसे डोडा चूरा देंगे। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ जहां मालवा और मेवाड़ में सैकड़ों अफीम किसानों में संशय है कि अफीम पॉलिसी में क्या रद्दोबदल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के छोटी सादड़ी में किसानों ने बड़ा रिवोल्ट कर दिया है और यह अपने आप में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है। यदि किसानों ने बिना मूल्य दिए डोडा चूरा देने से इनकार कर दिया तो सरकार के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक मुश्किल दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि सालों से बीजेपी अफीम किसानों की सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी मानी जाती थी।
लेकिन इस समय जो हालात बने हैं उससे मालवा और मेवाड़ का अफीम किसान बीजेपी से मुंह मोड़ता नजर आ रहा है। यदि अफीम पॉलिसी में जल्द बदलाव नहीं हुआ और जो रकबा घटा है, जो हजारों पट्टे कटे हैं वो बहाल नहीं हुए, तो आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अफीम किसानों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा आज जो छोटी सादड़ी में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और डोडा चूरा देने से इनकार कर दिया, उससे एक बात और साफ हो जाती है कि मालवा और मेवाड़ में अंदर ही अंदर किसान सुलग रहे हैं, गुस्से में हैं और इनका गुस्सा किसी भी समय बड़े पैमाने पर सामने आ सकता है। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफा हुसैन, नीमच।